तो आज हम देखने वाले हैं लिंक्डइन आर्टिकल्स को। लिंक्डइन आर्टिकल्स के बारे में हमने पहले क्या डिस्कस किया था, ये B2B ट्रैफिक्स और प्रोफेशनल पोजीशनिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है पैरासाइट एसईओ के लिए। और हमने देखा था कि एक वेल रिटन लिंक्डइन पोस्ट या आर्टिकल जो है वो आपको हाई क्वालिटी लीड्स ला कर दे सकता है, आपका पर्सनल ब्रांड को बना सकता है और सीरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको ला कर दे सकते हैं। आज हम देखेंगे कि आप खुद को एक अथॉरिटी की तरह कैसे पोजीशन कर सकते हो और कैसे अच्छे आर्टिकल्स लिख सकते हो जिसके थ्रू आपको राइट ऑडियंस मिल सके अपने बिजनेस के लिए। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वाई लिंक्डइन इज पावरफुल फॉर पैरासाइट एसईओ। लिंक्डइन पैरासाइट एसईओ के लिए पावरफुल क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है इसका डोमेन अथॉरिटी, जो कि अभी तक हमने जितनी भी देखी उसमें सबसे हाई है। 98 99 के बीच में होता है इसका डोमेन अथॉरिटी, डिपेंडिंग ऑन द वेबसाइट जिसमें आप चेक कर रहे हो। इसका B2B और प्रोफेशनल ट्रॉपिकल अथॉरिटी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ट्रॉपिकल अथॉरिटी मैंने आपको बहुत डिटेल में कल बताया था, एक बार आप उसको रिवाइज कर लेना अगर आपको याद नहीं है तो। और यहाँ पे आपको हाई इंटेंट ऑडियंस मिलता है। ठीक है, हाई इंटेंट ऑडियंस का क्या मतलब होता है? ऐसे लोग जो इंटरनेट पे किसी चीज़ को लेकर रिसर्च नहीं कर रहे हैं, मतलब वो या तो खरीदने के लिए या डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल रेडी है और इनका मोटिव बहुत ही क्लियर होता है। तो इसको हम बोलते हैं हाई इंटेंट ऑडियंस। और लिंक्डइन के आर्टिकल्स आपको डायरेक्ट ट्रैफिक्स और लीड्स दोनों मिल सकता है। इसका इंडेक्सिंग भी फास्ट होता है और ये गूगल को स्ट्रॉन्ग EE80 सिग्नल्स भेजता है। ये प्लेटफॉर्म खास करके सर्विस बेस्ड बिजनेस कंसल्टेंट्स, कोच और B2B कंपनीज के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। सर्विस बेस्ड बिजनेस क्या होता है? जब भी आप कोई सर्विस सेल करते हो उसको हम बोलते हैं सर्विस बेस्ड सिग्नल्स। ठीक है, हमारा स्टेवा भी सर्विस बेस्ड कंपनी है। हम यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। तो लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि लिंक्डइन का जो प्रोफाइल होता है वो बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं है तो यहाँ पे लोग आपके आर्टिकल्स पे या आपके पोस्ट्स पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो की ऑप्टिमाइजेशन हम क्या करते हैं लिंक्डइन पे? सबसे पहला प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं। प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर क्या होता है? एक हाई क्वालिटी क्लियर हेडशॉट। फिर सेकेंड ऑप्टिमाइजेशन हम क्या करते हैं? हेडलाइंस लगाते हैं। तो हेडलाइंस में हम सिर्फ अपना जॉब टाइटल नहीं लिखते, यहाँ पे हम एक 1 लाइन या 2 लाइन्स का हेडलाइन बनाते हैं अच्छा सा, डिपेंडिंग ऑन आवर एक्सपर्टीज। जैसे एग्जांपल के लिए ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट, साथ में आप लिख सकते हो हेल्पिंग स्मॉल बिजनेसेस गेन 3 टाइम्स रेवेन्यू। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी टाइटल, अपने हेडलाइंस को ऑप्टिमाइज करते हो। थर्ड ऑप्टिमाइजेशन जो हम करते हैं लिंक्डइन पे वो है अबाउट सेक्शन का। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं एक कंपेलिंग 3 to 5 पैराग्राफ की स्टोरी लिखने का, जिसमें हम अपने एक्सपीरियंस, रिजल्ट्स और अपनी स्किल्स को मेंशन करते हैं। इसके बाद फिर आता है फीचर्ड सेक्शन। यहाँ पे आपका कोई भी बेस्ट परफॉर्मिंग आर्टिकल्स होता है या फिर पोस्ट होता है या कोई लीड मैग्नेट है, तो ये सब चीज़ यहाँ पे आप पिन कर सकते हो। ये ऑप्शन होता है लिंक्डइन में। लीड मैग्नेट क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा चीज़ जो हम किसी को फ्री में दे देते हैं। तो लीड मैग्नेट देने का पर्पज़ क्या होता है? वो होता है ट्रस्ट बिल्ड करना। क्योंकि अगर आप किसी को, अपने पोटेंशियल क्लाइंट को कोई भी चीज़ अगर फ्री में देते हो तो इससे क्या होता है कि उसको अगर सर्विस चाहिए तो फिर वो आप पे ज़्यादा रिलाई करता है। अब जैसे मान लो कि आप कोई ऐड चला रहे हो, जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। अगर आप मान लो ऐड चलाते हो वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का ऐड आपने चलाया, वहाँ पे आपने लिख दिया डाउनलोड एस्ट्रा थीम फॉर फ्री। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी जो है एस्ट्रा थीम को फ्री में डाउनलोड कर सकता है। और एस्ट्रा थीम जो है एक प्रीमियम थीम है, मतलब इसको खरीदने के लिए पैसे लगते हैं। अब मान लो कि ऐड चलाने का, जो आपने ऐड चलाया था वहाँ पे आपने एस्ट्रा थीम का लिंक दे दिया। अब जो ये ऐड दिख रहे कि वेबसाइट डिजाइनिंग का ऐड दिख रहे, मतलब क्या है कि उनको वेबसाइट बनाना नहीं आता होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आता होगा। तो अगर वो एस्ट्रा थीम डाउनलोड कर भी लेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे, हाथ पैर मारेंगे, उसके बाद फिर से वो किसी ऐसे को खोजेंगे जो उनका वेबसाइट बना सके। अब आपने उनको एक थीम दिया है फ्री में, एस्ट्रा थीम, तो अब वो क्या करेगा कि वेबसाइट बनाने के लिए वो आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगा। तो जो चीज़ हमें यहाँ पे फ्री में दी है उसको हम बोलते हैं लीड मैग्नेट। तो लीड मैग्नेट में हम बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे PDF फाइल दे देते हैं, कभी कुछ शीट्स दे देते हैं, स्ट्रैटेजी दे देते हैं, E-बुक्स दे देते हैं। ये सब चीज़ लीड मैग्नेट में आता है। पर्पस सिर्फ यही होता है ट्रस्ट बिल्ड करना।
और लीड मैग्नेट्स देने का रूल क्या होता है कि लीड मैग्नेट जो है वो वैल्यूएबल चीज़ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी कचरा आप लीड मैग्नेट की तरह दे दो। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन हम लिंक्डइन पे करते हैं वो है एक्सपीरियंस सेक्शन का। तो यहाँ पे हम अपने पुराने जॉब्स का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन डालते हैं, अपने अचीवमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है, हाईलाइट्स करते हैं। तो ये सब जो कंबाइंड होता है इसको हम बोलते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। और एक स्ट्रॉन्ग और वेल ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल जो होता है वो आपके आर्टिकल्स को पहले से भी ज़्यादा क्रेडिबल बनाता है और आपका ऑर्गेनिक रीच को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, क्लियर है लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अब हम देखते हैं कि लिंक्डइन पे प्रोफेशनल तरीके से आर्टिकल हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हम देखेंगे, सबसे पहले तो टाइटल कैसे लिखना है और सेकंड आर्टिकल कैसे लिखना है। तो टाइटल लिखने का सिंपल सा यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला बनाया है। पहला क्या है, एक नंबर लिखो, रिजल्ट दो, टारगेट ऑडियंस को लिखो और टाइम या ईयर को मेंशन करो। एग्जांपल फिर से एक बार पहले देख लो, फॉर्मूला नंबर, रिजल्ट, टारगेट ऑडियंस प्लस टाइम। ठीक है, टाइम फ्रेम या टाइम, यहाँ पे आप टाइम भी डाल सकते हो, ईयर भी डाल सकते हो। तो दोनों ही एग्जांपल दिखा देते हो, एक टाइम का एक ईयर का। सबसे पहले 5 लिंक बिल्डिंग हैक्स दैट डबल्स ऑर्गेनिक ट्रैफिक फॉर डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टअप्स इन 2026। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा 5 क्या है, नंबर है। फिर रिजल्ट्स में क्या है, लिंक बिल्डिंग हैक्स दैट डबल ऑर्गेनिक ट्रैफिक फॉर डिजिटल मार्केटिंग, मतलब लिंक बिल्डिंग का ऐसा टेक्निक्स जो आपके ऑर्गेनिक ट्रैफिक को डबल कर सकता है, ये है रिजल्ट। टारगेट ऑडियंस क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। और टाइम फ्रेम में हमने क्या लिखा है, 2026। ये पहला एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे हम टाइम फ्रेम में इस बार ईयर नहीं डालेंगे, यहाँ पे हम एक टाइम डालेंगे। तो सेकेंड एग्जाम्पल फिर से बिल्कुल सिमिलर रखेंगे, स्टार्टिंग सब कुछ सेम रहेगा, एंड में ईयर नहीं होगा। तो सेकेंड एग्जाम्पल है 7 कोल्ड ईमेल मार्केटिंग टेम्पलेट्स दैट गॉट 42% रिप्लाई रेट फॉर B2B एजेंसी दिस मंथ। अब यहाँ पे देखो, पहला नंबर हमने यहाँ पे डाला क्या, 7। रिजल्ट्स क्या है, कोल्ड मार्केटिंग टेम्पलेट दैट गॉट 42% रिप्लाई रेट। ये रिजल्ट है कि कोल्ड मार्केटिंग का ऐसा टेम्पलेट जो आपको 42% रिप्लाई रेट्स दे सकता है। टारगेट ऑडियंस क्या है, B2B एजेंसीज। और टाइम फ्रेम में क्या है, दिस मंथ। ये है हमारा टाइटल लिखने का फॉर्मूला। आप सिंपल इस फॉर्मूला को ChatGPT में दे सकते हो, ठीक है, वो आपको कंप्लीट टाइटल बना के दे देगा आपके लिए। आपको रिजल्ट्स और टारगेट ऑडियंस, टाइम फ्रेम, ये सब ChatGPT को बताना पड़ेगा, या जो भी AI टूल आप यूज़ करते हैं उसको बताओगे, वो आपको एक अच्छा सा टाइटल लिख कर दे देगा। ये था टाइटल स्ट्रैटेजी। सेकेंड है आर्टिकल स्ट्रक्चर। हम आर्टिकल को कैसे स्ट्रक्चर करेंगे अपनी लिंक्डइन के लिए। तो सबसे पहले जैसा बाकी आर्टिकल से हमने किया था, स्ट्रॉन्ग हुक। पहले 1-2 लाइन में आपको एक स्ट्रॉन्ग हुक लगाना है, ठीक है। शुरुआत में ही आपको कोई हैरान करने वाला रिजल्ट, डेटा या पर्सनल स्टोरी शेयर करना है जो रीडर को क्यूरियस कर दे और रीडर्स जो है वो आपके स्टोरी के साथ बंध जाए एक तरह से, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग हुक। फिर सेकंड आपको डालना है पर्सनल कॉन्टेक्स्ट, कि ये टॉपिक क्यों मैटर करता है और उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है, वो आपको शॉर्ट में बताना है। फिर थर्ड है मेन वैल्यू। तो यहाँ पे आपको अपने आर्टिकल का मेन पार्ट्स को लिखना है, अपने सारे की पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियर सब हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स के साथ ब्रेक डाउन करना है, ताकि कंटेंट जो है वो एक नज़र देख के भी कोई समझ सके कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। स्कैनेबल होना चाहिए आपका कंटेंट, कि पूरा पढ़े बिना भी थोड़ा सा भी नज़र डालो तो समझ में आ जाए कि क्या है मेन वैल्यू यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे रियल एक्सपीरियंस या केस स्टडीज ये सब ऐड करना है। तो रियल प्रूफ्स, डेटा, स्क्रीनशॉट, ये सब आपको डालना है, क्योंकि इसके बिना जो है क्लाइंट्स जो है आप पे ट्रस्ट नहीं करता। और एक और चीज़ क्या है कि रियल एक्सपीरियंस में आपको किसी का भी कोई भी सेंसिटिव डेटा नहीं डालना है, कि किसी का आपने बैंक डिटेल्स वगैरह डाल दिया या फिर उसका रेवेन्यू शेयर कर दिया, तो ये सब चीज़ आपको नहीं करना है। इसके बाद फिर आप एक्शनेबल टेक अवेज दे सकते हो, मतलब रीडर्स को कुछ ऐसा पॉइंट्स दो जिसको वो आज से ही इम्प्लीमेंट कर सके प्रैक्टिकली। एंड में आप सॉफ्ट CTA लगा सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि अगर आपको, जैसा हमने अभी अपने पोस्ट में लगाया था, कि आपको फुल गाइड चाहिए या फिर लीड मैग्नेट जो है, ये सब यूज़ करके आप एक कॉल टू एक्शन यहाँ पे लगा सकते हो। टोन कैसा होना चाहिए लिंक्डइन आर्टिकल में, तो यहाँ लिंक्डइन में आप जो भी आर्टिकल लिखोगे उसका टोन जो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए और एक एक्सपर्ट की तरह आपको बात करना है। लिंक्डइन आर्टिकल्स का जो लेंथ होगा वो 1200 से लेकर 2500 वर्ड्स के बीच में होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ लिंक्डइन का, जैसा अभी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए थे स्टार्टिंग में। एक बार मैं एग्जैक्ट वो सर्च करके आपको दिखाता हूँ कि लिंक्डइन क्या रिजल्ट्स शो करता है। जैसे ये मैंने पहला एग्जांपल लिया था, 5 लिंक बिल्डिंग हैक्स दैट डबल्स ऑर्गेनिक ट्रैफिक फॉर SaaS स्टार्टअप। मैंने डिजिटल मार्केटिंग बोला था, चलो एक बार इसको सर्च करके देखते हैं। तो आप जब अपना आर्टिकल लिखोगे तो आप यहाँ पे देखो कि कौन कौन सा आर्टिकल रैंक कर रहा है, और वहाँ से आप आइडियाज़ लिख सकते हो कि किस फॉर्मेट में आपको आर्टिकल लिखना चाहिए, क्या लेंथ होना चाहिए, किस तरह से इमेजेस लगानी चाहिए।
तो देखो इसने आर्टिकल कैसे लिखा है, इसने एक हेडिंग लगाया है, सब हेडिंग लगाया है और बुलेट पॉइंट्स से उसने सारी चीज़ों को डिफाइन किया है। पूरे आर्टिकल का जो इसका फॉर्मेट है देखो बिल्कुल सेम है और लेंथ भी इसका मुझे लगता है आराम से 1000 वर्ड से ऊपर ही है। कॉल टू एक्शन इसने बीच में ही लगा रखा है, मैंने देखा था इसने एंड में नहीं लगाया, बीच में इसने कहीं कॉल टू एक्शन लगा रखा है। लाइक्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 9 लाइक्स से ही कमेंट्स है, फिर भी ये गूगल के टॉप पे रैंक कर रहा है। प्रो टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर 2026, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जिसको आपको हमेशा अवॉइड करना है और कुछ टिप्स जिसको हमेशा आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो अपने आर्टिकल्स को हमेशा वीक डेज पे ही पब्लिश करो। वीक डेज क्या होता है, मंडे से फ्राइडे। ऐसा देखा गया है कि ट्यूसडे से थर्सडे के बीच में जब आप पोस्ट करते हो 8 से 11 के बीच में, तो इसमें आपका जो इंगेजमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। आर्टिकल के एंड में आपको 3 से 5 हैश टैग्स लगाना है और हैश टैग्स जो है आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पुट नहीं करना है। इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आर्टिकल्स के अंदर आप हाई क्वालिटी इमेजेस या क्राउजर्स भी लगा सकते हो। हमेशा पोस्ट करने के बाद आपको एक्टिव रहना है, पहले 2 दिनों तक जो भी कमेंट्स आता है उस पर आपको रिप्लाई करना है। रीच बढ़ाने के लिए आप डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ्स, कैराउजल ये सब अपलोड कर सकते हो। ये सब अपलोड करने से लिंक्डइन का जो एल्गोरिदम होता है वो आपके आर्टिकल को ज़्यादा पुश करता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये दिखाता है। कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होता है कि सबसे पहले कि लोग बहुत ज़्यादा सेल्स ही हो जाते हैं, पहले ही लाइन से अपना प्रोडक्ट्स बेचना स्टार्ट कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि लोग अपने आपके आर्टिकल्स को पढ़ना छोड़ देते हैं। फिर सेकंड होता है कि फ्लैट ब्लॉग स्टाइल, मतलब कि स्टैंडर्ड जो ब्लॉग होता है उस तरह से ब्लॉग लिख देते हैं और कोई भी प्रोफेशनल एंगल या प्रोफेशनल टोन इसमें नहीं होता है। ये सेकेंड मिस्टेक्स होता है। थर्ड मिस्टेक्स क्या होता है कि कमेंट्स आता है उसको इग्नोर कर देते हैं और ओवर पोस्टिंग, मतलब बहुत ज़्यादा पोस्ट करने लग जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो रीच होता है वो कम हो जाता है। तो पोस्ट करना चाहिए, 1 से 2 हाई क्वालिटी पोस्ट होना चाहिए आपका वीक में, ठीक है। ये सब मिस्टेक्स है जो भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट हम देखते हैं रिकैप। क्विक रिकैप क्या है कि सबसे पहले आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, खास करके उसके हेडलाइंस और अबाउट सेक्शंस को। हमेशा एक प्रोफेशनल और वैल्यू पैक्ड आर्टिकल लिखना है और स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल वो फॉलो करना है जो भी मैंने आपको बताया था। फोकस आपको रियल रिजल्ट्स पे करना है, मतलब कि जब भी आप आर्टिकल लिख रहे हो तो सिर्फ आपको लिखना नहीं है, वहाँ पे आपको दिखाना भी है, ठीक। प्रूफ्स, केस स्टडीज, ये सब आपको ऐड करना है और अपने ऑडियंस के साथ आपको हमेशा इंगेज करना है। अगर कमेंट्स आ रहा है तो उसका रिप्लाईज करना है।